पांचवा कहते हैं किमिह किं कायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदोस्तो हतधियः उतर्कोऽयं कांस्यन्मुखरयति मोहाय जगतः। तो यहाँ पर ईश्वर ने यानी भगवान ने यानी शिव जी ने जगत का सृजन किया। तो जगत का सृजन किया तो जो अन्यवादी हैं, नैयायिक हो गए, बौद्ध हो गए, मीमांसक हो गए और सांख्य दर्शन वाले हो गए, तो कहते हैं कि यदि आपके परमात्मा ने सृष्टि करी तो कहते हैं सृष्टि करी तो किसी ना किसी बैठ करके करी होगी, किसी के ऊपर बैठ कर करी होगी, कोई उपादान कारण लेके आया होगा, तो कहीं से अरे सामग्री एकत्रित करी होगी, तब वो सृष्टि करेगा। जैसे एक कुम्हार है, तो कुम्हार जब घट बनाता है तो उसके लिए इतनी सामग्री चाहिए। कैसे कुम्हार घट बनाने के तैयार हो गया, तो सबसे पहले कुम्हार तो बनाने वाला, निर्माण करने वाला कर्ता हो गया, निमित्त कारण हो गया। कौन हो गया? कुम्हार निमित्त कारण बोलते हैं, क्योंकि कुम्हार तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुम्हार बना रहा है। कुम्हार अलग हो गया और घट अलग हो गया, तो कुम्हार बनाने वाला हो गया। अब घट बनाएगा तो घट बनने के लिए उसका उपादान कारण अनिवार्य है। घट को बनाने के लिए घट का उपादान कारण कौन है? मृत्तिका। बिना मृत्तिका के घट नहीं बन सकता। तो उपादान कारण कौन हो गया? मृत्तिका हो गई, तब घट बनेगा। अच्छा, घट बनाने के लिए मृत्तिका तो उपादान कारण हो गई, किंतु अन्य सहकारी साधन चाहिए, चाक चाहिए। चाक, तो चाक के ऊपर ही घट बनेगा। चाक नहीं है तो वह गोल आकृति कैसे देगा? तो चाक चाहिए, और चाक को घुमाने के लिए दंड चाहिए। अब फिर उस मृत्तिका को मात्र अकेला ऐसे आकृति नहीं दे सकते, उसके लिए जल भी चाहिए, और मृत्तिका को धोने के लिए क्या चाहिए? रासव आदि चाहिए। तो इतनी सामग्री एक घट को निर्माण करने के लिए लगती है। और दूसरी बात है, कुम्हार किसी न किसी के ऊपर बैठ करके बनाता है, किसी न किसी के ऊपर बैठ करके बनाता है। और कुम्हार का एक स्वयं शरीर भी है। एक तो कुम्हार का कैसा है? शरीर हो गया, और कुम्हार किसी पे बैठ कर बना रहा है, तो किसके ऊपर बैठ कर बना रहा है? पृथ्वी के ऊपर बैठ करके बना रहा है। तो दूसरा हो गया, कुम्हार का शरीर हो गया, कुम्हार पृथ्वी के ऊपर बैठ के बना रहा है। तीसरा है अरे मृत्तिका उपादान कारण है, तब उससे कार्य उत्पन्न हो रहा है। और कौन से हो गए? दंड, चक्र, रासव, इतनी सामग्री हो गई, तब एक घट का निर्माण होता है। 5 से 7 सामग्री चाहिए, इतनी साधन चाहिए एक घट को निर्माण करने के लिए। किंतु आपका जो ईश्वर रूप परमात्मा है, उसने कहते किम यह चेष्टा धातु है, यह धातु चेष्टा धातु, किसको लेकर के चेष्टा करी? किम काया, ऐसा उसने कौन सा शरीर का निर्माण किया जिससे इस ब्रह्मांड का उसने उत्पत्ति कर दी। सखलु किम उपायस्त्रिभुवनम, ऐसे कौन से उसने साधन एकत्रित किए, कौन से ऐसे उपाय साधन? तो उस साधन को लेकर के परमात्मा ने जगत का सृजन किया। भुवन त्रिभुवनम, क्योंकि यहाँ पर निर्माण कौन हो रहा है? पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो कौन सा सामग्री उसने एकत्रित की, कहाँ से लेकर के आया? जैसे घट को बनाने के लिए कुम्हार किसी खदान से मिट्टी का लाता है, तब घट बनाता है। यदि उसके पास नहीं तब भी कहीं से लाया होगा। उसी प्रकार से ईश्वर ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो सामग्री कहाँ से इकट्ठी करी उसने? किम आधारो, यानी किसके ऊपर बैठ करके बनाया। जैसे घट को बनाने वाला कुम्हार पृथ्वी के ऊपर बैठ करके बनाता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी किसके ऊपर बैठ करके उसने जगत का निर्माण किया। धाता है, सृजन करने वाला। क्यों? उपादान, जैसे घट को बनाने के लिए मृत्तिका उपादान कारण होती है, उसी प्रकार से परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को निर्माण किया है, तो उसका उपादान कारण कौन हुआ?
तो इसको लेकर के उपादान कारण, चल परमात्मा तो निमित्त कारण हो गया, लेकिन उपादान कारण कोई ना कोई होना चाहिए ब्रह्मांड को बनाने के लिए। वो किस पे बैठ करके बनाया और कौन सा शरीर धारण किया, उसका शरीर कैसा था, परमात्मा का, ईश्वर का शरीर कैसा था, जिसको लेकर के उसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। क्योंकि कुम्हार का तो शरीर हमको दिखता है, तो कुम्हार ईश्वर का दो हाथ वाला दो पैर वाला है, उसी प्रकार से ईश्वर के दो हाथ वाला दो पैर वाला है, अथवा 1000 हाथ वाला, अथवा कई नेत्रों वाला है, कैसा है, किसको लेकर के है, किसको लेकर के। तो ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। कहते जो परमात्मा का सृजन है, सृष्टि प्रक्रिया, इस सृष्टि प्रक्रिया वादियों को वाचाल बना देती, विचार करने पर मजबूर कर देती है। क्या कर देती है, विचार करने पर मजबूर कर देती है। जैसे आपने यहीं पर लौकिक है, किसी ने धन कमाया, खूब बड़ा ऐसे बिल्डिंग बना कर रख ली, 10 मंजिल 20 मंजिल 100 मंजिल आदि, तो उसके विषय में लोग आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, होते नहीं होते, कि इसने धन कैसे लाए, कहाँ से धन लेके आया, किस प्रकार से धन कमाया, और किस प्रकार से इसने इतनी लंबी ऊंचाई वाली बिल्डिंग बना दी, सोचने पर मजबूर हो जाता ना। उसी प्रकार से जो वादी हैं, अरे नैयायिक बौद्ध आदिवादी हैं, आपके सृजन की सृष्टि के विषय में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अतर्कैश्वर्य त्वयि अनवसर दुस्तो हत दिया, जिनकी बुद्धि मारी गई है, किनकी, जिन वादियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, वे आपके ऐश्वर्य में, जो आपका खैर ऐश्वर्य कैसे तर्क का विषय नहीं है, अवसर ही नहीं प्राप्त होता है, आपके ऐश्वर्य में तर्क का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। किंतु आपका जो ऐश्वर्य है, उनको, आपका जो ऐश्वर्य जगत की विषय में सृजन है, कुछ लोगों को जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे उनको कहते हैं मुखर यति मोहाय जगत, आपका जो जगत है उनको मोहित करता रहता है, मोहित करने के लिए पुतर करने पे मजबूर कर देता है। मोह पुतर को एवं काशिल किन्हीं किन्हीं वादियों को मुखर यति बाचाल बना देते हैं, बोलने पर मजबूर कर देता है। किस प्रकार से इस परमात्मा ने जगत का सृजन किया, जबकि परमात्मा के विषय में आता है उसका हाथ पैर होता ही नहीं है। आपने तुलसी के रामायण में पढ़ा होगा, बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन कानन सकल रस भोगी, बिनु बाणे बढ़ता बढ़ जोगी। ये रामायण की चौपाई है। और श्रुति कौन सी है, अपाणी पादो जवनो गीता, पश्चत चक्षु से शृणोत करना, सवेत्ति वेतम न तस्य बेचता, तमाहुरग्रम पुरुषम महानतम। ये श्रुति है। बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना हाथ के तो पकड़ता है, और बिना पैर के चलता है, और बिना नेत्रों के वो देखता है, ऐसा वो परमात्मा है। तो हमारी आंखों में बैठकर हमारे माध्यम से देखता, हमारे माध्यम से खाता है, हमारे माध्यम से पीता है, लेकिन उससे स्वतंत्र कोई हाथ पैर नहीं है। तो ऐसा परमात्मा, तो उसने परमात्मा, जब परमात्मा के विषय में श्रुति ऐसा वर्णन करती है, तो कैसे परमात्मा जगत का सृजन कर सकता है, ऐसा वो वादी लोग कहते हैं। तो लौकिक उदाहरण है कि जैसे मायावी, कौन हो, इंद्रजालिक। इंद्रजालिक आप देखने गए होंगे, कई बार गए होंगे, शहरों में बताते हैं इंद्रजालिक। इंद्रजालिक जादूगर। तो जादूगर होता है, तो अंग्रेजी में तो उसको मैजिक बोलते हैं, अंग्रेजी में मैजिक, और हिंदी में जादूगर, और संस्कृत में इंद्रजालिक, गंधर्व विद्या। तो जैसे गंधर्व विद्या इंद्रजालिक होता है, बस उसके पास में मंत्र शक्ति मात्र रहती है। तो मंत्र शक्ति के माध्यम से वो क्या कर देता है, जो नहीं है ऐसी वस्तु को दिखा देता है। तो हमारे साथ उसके पास में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर हमारी दृष्टि में उसकी वस्तु वो दिख जाती है, ना होकर के बता देता है। तो जैसे सामान्य इंद्रजालिक पुरुष तो अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से कुछ का कुछ बता देता है, बिना सामग्री को इकट्ठे किए। तो परमात्मा तो कैसा है, सारे मायावियों का भी मायावी है, उसके विषय में तो कहना ही क्या, अर्थात वो उसके लिए कोई वो नहीं रहती, क्या नहीं रहती, किसी सामग्री को लाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यों के लिए तो लाने, इसको इंद्रजालिक पुरुष को तो मंत्र सोचने की जरूरत पड़ती है, मंत्र को रटने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु ईश्वर के लिए मंत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि स्वयं वो सभी शक्तियों को धारण करने वाला है, उसकी शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से आपका ऐश्वर्य जिसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है, तो जिनकी बुद्धि मर गई है, जिनकी बुद्धि जगत में विहार करते करते दूषित हो गई, ऐसे व्यक्ति ही आपका जो जगत है उनको मोहित करता रहता है और वाचाल बना देता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब पूर्व मीमांसा को लेकर के कहते हैं, कोई कहते हैं कि पूर्व मीमांसा में जो फिरतों गई शरीरी जो जीवात्मा है, भाई हिरण्यगर्भ जो जीवात्मा है, हिरण्यगर्भ विराट है, उसी ने ही जगत का निर्माण किया है। उसी ने क्या किया? जगत का निर्माण किया है। तो उसको पक्ष को लेकर के यहाँ पर प्रश्न करते हैं और खंडन करते हैं कि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जीव में जो जीव है वो इतना विशाल ब्रह्मांड को निर्माण नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से प्रकृति आदि भी स्वतंत्र जगत का निर्माण नहीं कर सकते। ईश्वर से युक्त होकर के ही, ईश्वर से युक्त होकर के, ईश्वर ही प्रकृति को लेकर के जगत का निर्माण करता है। वेदांत में ईश्वर ही, परमात्मा ही, ईश्वर ही प्रकृति अपनी माया शक्ति को लेकर के जगत का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे मकड़ी क्या करती है? स्वयं ही बनती है और स्वयं ही बनाती है। उसकी बाहर को आवश्यकता नहीं बनती जाल बनाने के लिए। हाँ, उसकी ऊर्जा के लिए मच्छर आदि खाती रहती है, कुछ वस्तु लेती है, लेकिन उसमें क्या है? बनाने की कला स्वयं भी और स्वयं में बनने की कला है। बनाने की भी कला है उसमें और स्वयं बनती भी है। उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी माया शक्ति को लेकर के स्वयं बनता है और स्वयं ही बनाता है। ये दृष्टांत है। दृष्टांत हो गए मकड़ी और दाष्टांत हो गए ईश्वर। ईश्वर स्वयं ही बनता है, स्वयं बनाता है। अब जीवात्मा को लेकर कहते हैं अजन्महानो लोकः किमे बहिर्भवन्तोऽपि जगता मदिष्ठातारं किं भवविधिरनः प्रेत्य भवति अनीशो वः कुर्या भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्राप्तिमर्वर संसेरत इमे। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान संबोधन करते अमरवर। अमर हो रहे, अमर का अर्थ होगा देवता जो मरते नहीं है। आता उनका शरीर है, यद्यपि अमर नहीं रहते, कुछ काल के लिए अमर रहते हैं। अमर का अर्थ होता है कुछ काल के लिए, मतलब जो देवता वाले जो अमर है, अजर अमर है देवता, वो कुछ काल तक अजर अमर रहते हैं, इसके बाद वो मर जाते हैं, उनका शरीर नष्ट हो जाता है। जैसे हम चींटियों की अपेक्षा अजर अमर है, चींटियों की अपेक्षा हम अमर है। क्यों अमर है? कि चींटियों की आयु कितनी होती है? 4-5 महीने होती है कि 1 वर्ष होती है? कितने होते हैं? क्यों? चींटियों की आयु मालूम है, हो सकता है 1 वर्ष रहती होगी, तो 4-5, 1 वर्ष का अंदाज है मेरे को। तो जो एक चींटियों की जैसी 1 वर्ष की आयु मान लो, 4-5 महीने की मान लो, तो उनकी अपेक्षा हम कितने हैं? वो हमारी 100 वर्ष की आयु हो गई, चींटियों की 1 वर्ष आयु हो गई, तो उनकी चींटियों की अपेक्षा हम कैसे हो गए? अमर हो गए, 99 वर्ष उससे अधिक जी रहे हैं। उसी प्रकार से देवता भी हमारी अपेक्षा अधिक काल तक जीते हैं, इसी हेतु से उनको अमर कह देते हैं। बाकी अमर नहीं है। जैसे हम 100 वर्ष के बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से उन देवताओं का भी शरीर नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं अमर हो। तो आप तो अमरों में भी श्रेष्ठ हैं। आप भी कैसे? आपका शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि आप तो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। हे अमरवर, हे भगवान बोलना। तो कहते हैं जीवात्मा को लेकर कहते हैं, पूर्व मीमांसा को लेकर के, पूर्व मीमांसा कहते हैं कि हमारा जीव ने ही जगत का निर्माण किया। यानी हर व्यक्ति कहता है ना, जैसे घर बनाने वाला कहता है कि एक घर को मैंने निर्माण किया, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि मैं ही यहाँ का ईश्वर हूँ। मैं ही कैसे हूँ? इस घर का स्वामी। ईश्वर का तो स्वामी, तो मैं ही तो इस घर का स्वामी हूँ, तो मैंने ही निर्माण किया है, दूसरे से बनवाया। कभी कभी स्वयं भी बनाता है व्यक्ति और कभी कभी दूसरे से भी बनवाता है कि नहीं? तो जैसे व्यक्ति घर में कहते हैं कि मैंने ही घर का निर्माण किया है, तो सिद्धांती प्रश्न करते हैं कि अजन्मानो लोका,
कि ये जो लोक है बिना पैदा के तो नहीं होता, बिना जन्म के लोक दिखता नहीं है। जैसे पुत्र है, वो पुत्र की जन्म किसी न किसी माता पिता को लेकर के ही होता है, बिना पैदा के तो पुत्र नहीं आता। बिना पैदा के, बिना माता पिता के उत्पन्न हुए बिना पुत्र तो नहीं दिखता। तो पुत्र दिख रहा है, इससे सिद्ध होता है उससे कोई माता पिता जरूर होगा। भले ही यहाँ पर नहीं है माता पिता उसके, लेकिन कहीं ना कहीं तो ठहरे होंगे। तो जिस प्रकार से पुत्र को देख करके उसके माता पिता का अनुमान लगा लिया जाता है कि इसके माता पिता हैं, तभी ये दिख रहा है। तो उसी प्रकार से जगत दिख रहा है, तो एक जगत दिख रहा है तो इसका कोई ना कोई निर्माण करने वाला होगा, भले ही हमको नहीं दिख रहा। जैसे पुत्र को देख करके उसके माता पिता का अनुमान हो जाता है कि इस पुत्र के माता पिता ऐसे भी हैं और इसके माता पिता हैं, है ना। कभी कभी मर भी जाते हैं, मर गए ना, कभी मर गए तो माता पिता मर गए, पुत्र बच गया, तो उससे भी अनुमान किया जाता है उसकी आकृति को देख करके इसके माता पिता इस प्रकार से होना चाहिए थे, इस प्रकार के रंग रूप वाले होने चाहिए थे। और दूसरे इसके उत्पन्न हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि इसके माता पिता जरूर रहे होंगे भविष्य में या भूतकाल में रहे होंगे, है ना। तो जिस प्रकार से पुत्र को देख करके माता पिता का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार से जगत भी इसका देख करके, मकान को देख करके इसके निर्माण करने वाले कर्ता का मालूम ज्ञान हो जाता है कि इसका भी निर्माण करने वाला कोई ना कोई होगा। तो बिना निर्माण करे ये घर तो बन नहीं सकता, कोई ना कोई ने बनाया होगा। तो क्या अजन्मान लोक का जो आपके अवयव बनतो, जो अवयव वाला जो लोक है कि बिना पैदा के ही पैदा हो गया, बिना पैदा के ही पैदा हो गया, तो बिना पैदा के तो पैदा नहीं होता। तो कहते हैं जगताम, कहते हैं इस जगत की अधिष्ठातारम भवविधि, भव जो क्रिया है, तो भव की क्रिया करने वाला ईश्वर को आदर न दे करके के जगत का अधिष्ठाता, जगत का जो अधिष्ठाता है उसको आदर न दे करके, यानी उसको न मान करके कि बिना माने ही जगत का निर्माण कहीं से हो सकता है, कहीं से क्या हो सकता है, आदर नहीं हो सकता। यानी जगत का निर्माण करने वाला कोई ना कोई अधिष्ठाता है, उसको निश्चित रूप से जानना चाहिए। उसको आदर दिए बिना ही, उसको स्वीकार किए बिना ही एक अवयव वाला जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात इससे सिद्ध हो गया कि जगत का निर्माण करने वाला कोई ना कोई अधिष्ठाता है, तो वो कौन है, ईश्वर ही हो सकता है। अब मान लो कि जीव है, जीव ही हम इस जगत का निर्माण करने वाला है ऐसा मानते हैं, तो प्रश्न करते हैं कि अनीशो व कुरियात भुवन जन ने कहा परिकरा। अनीश यानी जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको बोलते हैं जीवात्मा, सामर्थ्य से रहित वाले को जीव बोलते हैं, इन सामर्थ्य नहीं है वो सामर्थ्य वाले को ईश्वर बोलते हैं। तो जीवात्मा ने भगवान का निर्माण किया है, करता है, तो का परिकरा, उसने कौन सा सामग्री एकत्रित की जिससे जगत का निर्माण हो गया। कहते हैं उसमें तो एक, जैसे एक व्यक्ति 1 कुंटल उठा सकता है वजन, 100 कुंटल भी नहीं उठा सकता। जैसे एक व्यक्ति में सामर्थ्य इतनी होती है कि 1 कुंटल वजन, 2 कुंटल वजन उठा सकता है, 1-2 कुंटल तक, बहुत से बहुत 5 कुंटल तक उठा सकता है व्यक्ति, किंतु 100 कुंटल 1000 कुंटल तो उसमें उठाने की सामर्थ्य नहीं है। जब 100 कुंटल 1000 कुंटल उठाने की सामर्थ्य नहीं है, तो इसे इतना बड़ा ब्रह्मांड को कैसे बना सकता है। कहते हैं हिरण्यगर बना सकता है, विराट बना सकते हैं, कि नहीं, विराट हिरण्यगर भी नहीं बना सकता, उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर क्या है कि उसको इस जगत का निर्माण करने वाला कोई ना कोई ईश्वर है। तो यह तो मंदास स्वाम, कहता मंद व्यक्ति वाले जिनकी बुद्धि कुंठित हो गई है, ऐसे व्यक्ति आपके विषय में, आपके सृष्टि के विषय में और आपके विषय में क्या करते हैं, संशय करते रहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। तो त्वम आप परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, ई में संशय रहते, ई में आता मंद बुद्धि वाले, ई में कौन हो गए, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति आपके विषय में, आप परमात्मा के विषय में, शिव के विषय में संशय करते रहते हैं। कैसे जगत का निर्माण ईश्वर कर सकता है, हमारी प्रकृति आदि तो कर सकती है, लेकिन ईश्वर कैसे कर सकता है। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब कहते हैं सारे वादियों को लेकर के स्तुति करते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी आशय को लेकर के किसी न किसी मत को स्वीकार कर लेता है।
तो उसी के मत को स्वीकार करके उसका सेवन करता रहता है, तो अंतिम में किस फल की प्राप्ति होती है? तो फिर उन लोगों के वो उस मत में क्यों जाते हैं? आपको छोड़ करके उस पंथ में क्यों चले जाते हैं? जबकि आपका ही पंथ है, आपका ही मार्ग सबसे अच्छा है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, ये कल्याणकारी है। अन्यवादियों को तो देर में कल्याण करता है, और आपका जो मार्ग है, आपका स्वरूप ज्ञान है, शीघ्र कल्याण करने वाला है। तो फिर कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना, दूसरे दूसरे मत को कैसे स्वीकार कर लेते हैं? अथवा मत को स्वीकार कर लिया है तो उनको किस फल की प्राप्ति होती है? क्या आप प्राप्त होते हैं कि नहीं प्राप्त होते? ऐसा प्रश्न करने के पश्चात उत्तर देते हैं, त्रही सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रवन्ने प्रस्थाने परमिति मदः पत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् रुचिकुटिलनः पत्यजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पहसाम अर्णव इव। तो यहाँ पर कहते हैं, हे भोलेनाथ, त्रयी, त्रयी का अर्थ वेद है, चारों वेद है, 3 शब्द से 3 आ जाते हैं। चौथा वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। तीनों वेद, 4 वेद, इस 30 जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद भी इसी में अंतर्भूत हो जाता है, तीनों वेदों में अंतर्भूत हो जाता है, क्योंकि इसके लक्षण बनाए गए हैं वेद के। नियत पाद अक्षर अवसान ऋक, अनियत पाद अक्षर अवसान यजु और गीते प्रदान साम, ये तीनों वेदों के लक्षण है। नियत पाद अक्षर अवसान ऋक, नियत अक्षर देते नियत पाद देता है, उसको ऋक कहते हैं। और जिसमें नियत अक्षर नहीं है और पाद अवसान यजुर्वेद कहलाता है, और जो गीति प्रदान होता है उसको सामवेद कहते हैं। ऐसा त्रय शब्द से अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। ऐसे चारों वेद उसी तत्व को उतराते हैं। तो चारों वेद सांख्य में सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का दर्शन। कौन से कपिल मुनि हैं ये? कहते हैं जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले कपिल मुनि अलग हैं, और जो देवहूति से पैदा हुए कपिल मुनि अलग हैं। देवहूति से यानी मनु की पुत्री जो देवहूति कर्दम ऋषि से उत्पन्न होने वाले मनु अलग हैं, वो विष्णु का अवतार कहलाते हैं, विष्णु से। और जो दूसरे कपिल ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले कपिल अलग हैं। यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए पहले। उसी के क्रम में ब्रह्मा जी ने कपिल को भी उत्पन्न किया था, कपिल भगवान को, कपिल को। तो ऐसे ही कपिल ने जो सांख्य दर्शन का उत्पत्ति करी। नहीं, हाँ, तो इसलिए देवहूति कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल अलग हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कपिल अलग हैं। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो कपिल है, उन्होंने ये सांख्य दर्शन की रचना करी थी। तो वो कहते हैं प्रकृति पुरुष अलग अलग हैं, प्रकृति पुरुष से का भेद ज्ञान से मुक्ति होती है, और जीव अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। जब जीव प्रकृति को भिन्न रूप से जानता है तभी वो मुक्त हो जाता है। तो उनका दर्शन सांख्य दर्शन। योग है पातंजल योग दर्शन, पतंजलि ऋषि के द्वारा रचित दर्शन को पातंजल योग दर्शन कहते हैं। अब पशुपति मत जो कश्मीर में पहले चलता था, अब काशी में नहीं है, मतलब पशुपति मत का ज़्यादा प्रचार कश्मीर में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। शिव जी को पशुपति हैं, पशु के स्वामी, पशु हो गए सारे जीव, उनके पति कौन हो गए? भगवान भोलेनाथ है। तो उनका जो मत हो गया पाशुपत मत हो गया। अब वैष्णव आ गए, वैष्णव, तो वैष्णव मत विष्णु भगवान को मानने वाले, उसमें कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 है। तो इनकी रचयिता कौन हो गए? नारद मुनि, इस भक्ति सूत्र है। तो ये अलग मानते हैं, इस प्रकार से मानते हैं। अरे पशुपत वाले अलग मानते हैं, योग दर्शन वाले अलग मानते हैं, नैयायिक अलग मानते हैं। तो कहते हैं ये सारे वादी हैं। अब इनसे सबसे अलग कौन हो गया? वेदांती। तो प्रभिन्न प्रस्थान है, सभी का जो प्रस्थान है, मत है, अलग अलग है। तो सभी क्या कहते हैं? परम इदम मतः पत्ते इति च, हमारा मत है, हमारा मार्ग उस आपके मार्ग से श्रेष्ठ है। जैसे नैयायिक कहते हैं बौद्ध आदियों से, सांग योग दर्शन वालों से और पूर्व मीमांसा से, और इनसे कौन से? अरे सांख्यवादियों से। और नैयायिक, सांख्यवादी नैयायिक कौन कहते हैं कि हमारा मत श्रेष्ठ है, और नैयायिक कहते हैं कि हमारा मत श्रेष्ठ है।
और पशुपति मत वाले कहते हैं हमारा शैव मत श्रेष्ठ है, वैष्णव मत वाले कहते हैं हमारा मत श्रेष्ठ है। तो सभी का प्रस्थान अलग अलग है और सभी कहते हैं हमारा मत श्रेष्ठ है, हमारे मत में आ जाइए, हमारा मत को ग्रहण कर लीजिए। जैसे आप दुकानदार किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले वो दुकानदार रहते हैं, फूल बेचते हैं तो बुलाते रहते हैं, तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। अथवा अरे दूसरी जगह जो बाजार में जाते हैं ना कि हम अच्छा माल देते हैं, हम अच्छा माल देते हैं, हमारी दुकान पे आइए, हमारी दुकान पे आइए। वो डालते रहते हैं, क्या डालते रहते हैं, विज्ञापन करते रहते हैं, हमारी दुकान पे आइए, हमारा माल कैसा है, श्रेष्ठ है, सस्ते में भी प्राप्त होगा और अच्छा ही प्राप्त होगा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अन्यों की अपेक्षा तो हमारा श्रेष्ठ है, तो आपको कम रेट में मिलेगा, अन्य प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से बोलते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये मत हो गया कि हमारा मत श्रेष्ठ है, हमारा मत, आपका मत, अन्य वादियों का मत श्रेष्ठ नहीं है, हमारा मत श्रेष्ठ है, वो कल्याणकारी है, पथ्यम यानी कल्याणकारी है, इस प्रकार से ऐसा वो मानते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जिस घर में पैदा हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इन वर्णों में पैदा हो गया, अब पैदा होने के पश्चात वो बड़ा हुआ तो वैष्णवों का भी आश्रम है, सन्यासियों का भी आश्रम है, और नाथों का भी आश्रम, उदासीनों का भी आश्रम है। ये चार उत्तर भारत में प्रसिद्ध है कि नहीं? उत्तर भारत में ज़्यादा चार ही प्रसिद्ध रहे, कौन से? वैष्णव, सन्यासी, नाथ, उदासीन। अब बाद में राजस्थान में कुछ और बढ़ गए, अब फिर उसी में फिर वैष्णवों में एक और भेद हो गए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और भेद कर दिए, लेकिन सभी को एक ही अंतर, वैष्णवों के मत से एक ही हो गया। और नाथ भी शिव जी को, गोरखनाथ को मानते हैं, और उदासीन संप्रदाय वाले जो राम जी के तो भक्त होते हैं लेकिन योग प्रधान होते तो राम जी के भक्त हैं, योग प्रधान, और श्री चंद्र उनके आचार्य हैं, गुरु नानक के पुत्र हैं, उनके आचार्य हुए। तो एक चार संप्रदाय उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हो, उसमें से दो ही संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ हैं, कौन सी? एक शैव और वैष्णव। ये तो बाद में पैदा होती है ना, कौन सी बाद में? नाथ और उदासीन आदि बाद में पैदा होते हैं, लेकिन शैव और वैष्णव कैसे हैं? ये पौराणिक हैं, ये अनादिकाल से चल रहे हैं और अनादिकाल से अनंत तक चलते रहते हैं। जब सृष्टि बनी रहती है तब तक वैष्णव और शैव बने रहते हैं। शिव जी के भक्त और विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के भक्तों को वैष्णव, शिव जी के भक्तों को शैव, ये तो हमेशा बने रहेंगे। लेकिन बीच के जो आते हैं कुछ काल तक के लिए आते हैं, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे उनका उदाहरण ऐसा हो गया, बरसात में कुछ पैदा हो गए, तो बरसात समाप्त हुई तो समाप्त हो जाते हैं। तो अब ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये दर्शन उपनिषदों में आता है, वेद में आता है, तो उसके अनुसार ये उत्पन्न होते रहते हैं बीच में, क्योंकि सांख्य दर्शन भी ऐसा सब श्रुति आती है और योग दर्शन का भी ऐसा वेद में आता है। तो ये दर्शन आदि तो वहाँ पर प्राप्त होते रहते हैं वेदों में, तो समय समय के अनुसार वो आचार्य उत्पन्न होते हैं, उसी मत को लेकर के उसका पुष्ट कर देते हैं, प्रश्न कर देते हैं। जैसे कोई बालक किसी भी वर्ण में पैदा हुआ, अब जो जिस मंदिर में चला गया, जिस पंथ में चला गया, राम जी के मंदिर में चला गया, उसको रुचि किस में बढ़ गई? राम जी की में रुचि बढ़ गई। कोई शिव जी के मंदिर में चला गया तो उसकी रुचि किस में बढ़ गई? शिव जी के मेरे में बढ़ गई। तो कहता है कि मेरे शिव जी से कल्याण होगा। और राम जी के मंदिर में चला गया, वो कहता है राम जी के द्वारा ही कल्याण होगा, तो वो उसको स्वीकार कर लेता है, उसको स्वीकार करके उसी में बैठ मान लेता है। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में चला गया तो वो कहते हैं इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, योग दर्शन में चला गया तो कहते हैं इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो कहते हैं रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचि यानी बुद्धि, रुचि है ना, तो रुचि नाम वैचित्र्यात्, तो रुचि की विचित्रता हो जाने से इच्छा, सभी के मन में तरफतमा बुद्धि, तरफतमा भाव वाली होती है, कम ज़्यादा वाली होती है, और सभी की अलग अलग रुचि होती है, कोई इसको सेवन करता है, कोई उसको सेवन करता है। ऋजु कुटिल नाना पतजुषाम, कोई व्यक्ति सीधे मार्ग को सेवन करता है, ऋजु यानी सीधा मार्ग, कोई कहता है कुटिल मार्ग, कैसा? कुटिल मार्ग, टेढ़ा मार्ग। तो कोई टेढ़े मार्ग को सेवन करता है और कोई सीधे मार्ग को सेवन करता है। तो ऐसे मार्ग को सेवन करने वाले जो निर्णाम है, कहते हैं जैसे हाईवे मार्ग हो गया, कैसे हो गया? राज्य मार्ग।
तो राज्य मार्ग कैसा होता है, सीधा होता है, लेकिन पगडंडी है और छोटा मार्ग वो कैसा हो जाता है, टेढ़ा मार्ग होता है। तो कोई व्यक्ति तो टेढ़े मार्ग में जाना पसंद करते हैं और कोई सीधे मार्ग से जाना पसंद करते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये सेवन करते हैं। उसी प्रकार से सीधा मार्ग टेढ़ा मार्ग यहाँ पर कौन है, तो सीधा मार्ग हो गया वेदांत है। कैसा हो गया, सीधा मार्ग यहाँ पर कौन है, वेदांत है, क्योंकि वेदांत में सीधा परमात्मा की प्राप्ति होती है, फिर जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होती। अब टेढ़े मार्ग कौन हो गए, तो वैष्णव हो गए, शैव हो गए, शांत हो गए, योग हो गए, टेढ़े मार्ग हो गए, यानी देर में परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। और सीधा मार्ग हो गया जीव ब्रह्म की एकता, वेदांत मार्ग है। इनके माध्यम से तो कहते हैं अच्छा जो टेढ़े मार्ग में भी परमात्मा को ही बोध कराएंगे। जैसे आप पगडंडी पकड़ कर जाओगे, पगडंडी एक बड़े रास्ते में मिलाएगी, वही बड़ा रास्ता फिर पुनः बाद में जाकर के वही राज्य मार्ग में जोड़ देगी। छोटी पगडंडी बड़ी पगडंडी, बड़ी पगडंडी बड़े से उस मार्ग में सिंगल वाले मार्ग में, और फिर बड़ा वो सिंगल वाला डबल मार्ग में, फिर डबल मार्ग फिर राज्य मार्ग में पहुंचा देता है। लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा देर में पहुंचा रहा है, और सीधा किसी के घर राजमार्ग के ऊपर ही बसा हुआ है, तो वो तो सीधा राजमार्ग पकड़ करके जहाँ गंतव्य है वहाँ पहुँच जाता है। तो जैसे निर्णाम, जैसे मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार सेवन करते हैं, उसी प्रकार से एको गम्यस्तमसि पैशाम अर्णव विवाह। तो जैसे उदाहरण दिए जहाँ से, तो जैसे सारी नदियों के गंतव्य कौन होते हैं, सागर होता है। तो जैसे दो नदियों का उदाहरण, जैसे नर्मदा जी और गंगा जी, एक किसी का सहारा नहीं लेकर के सीधे कहाँ पहुँच जाती है, समुद्र में पहुँच जाती है। गंगा जी है, नर्मदा जी है, कावेरी है नहीं, कावेरी नहीं, गोमती नहीं, वो गोदावरी, और उधर है सिंधु नदी। सिंधु नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, गंगा नदी, ये प्रसिद्ध नदियाँ हो गई। ये किसी दूसरी नदियों का सहारा नहीं लेती, और बिना सहारा लिए सीधा ही सीधा कैसे पहुँच जाती हैं, समुद्र में पहुँच जाती हैं। तो इन नदियों का गंतव्य कौन होगा, सीधा सीधे राजमार्ग हो गया। अब टेढ़ा मार्ग कैसा हो गया कि जैसे वर्षा हुए पर्वत के ऊपर, वो वर्षा का पानी पर्वत से बहता हुआ नाले में पड़ेगा, नाला के माध्यम से बड़ी, उससे बड़ी नदी में मिलेगा, बड़ी नदी के माध्यम से और दूसरी बड़ी नदी में, और दूसरी बड़ी नदी में मिलकर फिर गंगा में, और गंगा के बाद कोई नर्मदा जी मिलेगी, कोई गंगा मिलेगी। तो फिर गंगा के माध्यम से सहयोग प्राप्त होती, वहीं पर समुद्र में जाकर पहुँचेगा। तो अंतिम में कौन है, सारे, चाहे इस मार्ग को सेवन करिए, चाहे उस मार्ग, चाहे वैष्णव सेवन करिए, चाहे शिव सेवन करिए, चाहे सांख्य योग दर्शन सेवन करिए, अंत में पहुँचने आपको परमात्मा में पहुँच जाए। तो सारे मार्ग, लेकिन एक सीधा पकड़ लिया, सीधा रास्ता पकड़ लिया, जैसे गंगा जी सीधा सीधा ही जाती है, यमुना जी गंगा जी को सहारा बना के जाती है। यमुना जी किसको सहारा बना के जाती है, सीधी नहीं जाती यमुना जी, गंगा में मिल करके समुद्र में जाती है। तो सहारा किसको हो गया, उसको गंगा जी हो गए। जैसे नर्मदा जी में बहुत सी नदियाँ मिली है, तो नर्मदा जी को सहारा बनाकर समुद्र पहुँचती है। उसी प्रकार से अन्य वादियों के मध्य भी, अन्यों के माध्यम से वहाँ पर शुद्धि हो जाएगी। उस मत में क्या हो रहेगा, उस मत में रह करके उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण को शुद्ध हो जाने के पश्चात फिर बाद में आपके वेदांत मार्ग में वो आते हैं। जो शैव मत होते हैं, जो वैष्णव मत होते हैं, योग दर्शन वाले होते हैं, सांख्य दर्शन वाले होते हैं, उस मत में रह कर को उनका उपासना करते करते अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और जब शुद्धि हुई अंतःकरण की, फिर उसमें ज्ञान की योग्यता आ जाती है, और ज्ञान की योग्यता आ गई तो फिर जान लेता है कि मैं जीव और परमात्मा भेद नहीं है। तो फिर आपको ही प्राप्त, आपके मार्ग को पकड़ लेता है अंतिम में, है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो अंतिम में गति तो आप परमात्मा ही है, इस प्रकार से वर्णन किया है। हो गया, आगे चले। हाँ, अच्छा, अब कहते हैं भगवान, अब यहाँ से इतना, अरे क्या हो गया, मत को लेकर हो गया। अब भगवान की थोड़ी संपत्ति को लेकर के वर्णन करते हैं। किसको लेकर के, भगवान शिव जी की संपत्ति को लेकर के। अब यहाँ से